इस वक्त देश में एक किताब को लेकर हर तरफ सियासी बयानबाजी हो रही है। इस किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, जिसे भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने लिखी है। पब्लिशर का कहना है कि ये किताब पब्लिश्ड नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है अगर किताब छपी नहीं तो फिर इसकी कॉपी राहुल गांधी के पास कैसे पहुंची, और अगर छपी है तो पब्लिशर ऐसा क्यों कह रहा है कि किताब पब्लिश्ड ही नहीं हुई। इसी एक सवाल ने दिल्ली की सियासत में हलचल मचा दी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस किताब को लेकर पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने दिसंबर 2023 में जनरल नरवणे के एक पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पब्लिशर सच नहीं बोल रहा है, लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा बयान जारी किया। उन्होंने साफ कहा कि किताब की घोषणा, प्री ऑर्डर लिस्टिंग और पब्लिकेशन, ये तीनों अलग अलग चरण हैं। उनके मुताबिक किसी किताब को तब तक पब्लिश नहीं माना जाता जब तक वह रिटेल बिक्री के लिए स्टोर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ना हो। यानी सिर्फ अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं है कि किताब बाजार में आ चुकी है। प्री ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि किताब आपके हाथ में है। रिलीज डेट तय होने का मतलब ये नहीं कि वो तुरंत बिक रही है। और यही से सवाल और गहरा हो गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब पेंगुइन खुद कह रहा है कि किताब किसी भी रूप में, चाहे PDF, किंडल, डिजिटल या फिजिकल, प्रकाशित नहीं हुई तो फिर ये किताब राहुल गांधी तक कैसे पहुंची। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी के पास पूरी किताब है तो वो उसे सार्वजनिक करें, वरना देश से माफी मांगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग तक कर डाली। बता दें कि कुछ ही दिन पूर्व नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस किताब को संसद भवन के सामने लहराया था। वहीं दुबे ने इस पूरे मामले को लोकतंत्र से जोड़ते हुए इसे एक बड़ी साजिश करार दिया और कहा कि इस पर वे लिखित शिकायत भी करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किताब छपी ही नहीं तो चर्चा किस बात की है? क्या यह सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया का विवाद है या फिर राजनीतिक बयानबाजी ने इसे और बड़ा बना दिया है? सच क्या है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप जारी है और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब से ज्यादा एक सियासी तूफान का नाम बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह महज प्रकाशन प्रक्रिया की गलतफहमी है या कुछ और बड़ा खेल? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सियासत की हर बड़ी खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे।